हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। ज़िंदगी में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज्ञान एक प्रकाश है जो हमारे सारे भ्रमों को, सारे अंधकार को दूर कर देता है। तो फ्रेंड्स, लेकिन ज्ञान का सही तरह से प्रयोग करना भी बहुत ज़रूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है क्योंकि ज्ञान एक नॉलेज तो मिल गई आपको, लेकिन उसको आपने कितना समझा है, उसको कैसे अप्लाई करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं एक ऐसी कहानी ले रही हूँ जहाँ पर ज्ञान तो है लेकिन उसके साथ अंडरस्टैंडिंग, विजडम, विवेक, उसकी भी तो ज़रूरत होती है। तो अगर वो नहीं हो तो क्या होता है, तो जैसे कि एक कहानी आती है कि एक कोई नए नए अपना स्पिरिचुअल जर्नी पर जाने वाले एक व्यक्ति थे, सन्यासी बनने का उनको था, तो उन्होंने ज्ञान भी लिया। तो ज्ञान अगर कहीं से भी मिलेगा, आप कहीं भी जाएंगे, तो ये तो सर्वविदित है, सभी को मालूम है। यही कहा जाता है कि गॉड इज़ वन। नाम चाहे आप कोई भी ले सकते हैं उसका, ठीक है, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, कुछ भी कह सकते हैं। हर जगह पर आपको मिलेगा कि वही है और सब में भी वही है, तो सबके लिए भी वही है। तो जो बात सच है वो तो सच है, इस सच को तो कोई बदल नहीं सकता, हम माने चाहे ना माने, लेकिन ये हकीकत है। तो फ्रेंड्स, उस सन्यासी की कहानी पर चलते हैं। तो उसने क्या किया एक दिन, क्योंकि उसको ये एक ज्ञान मिल गया कि सब में ही प्रभु है, सब में ही परमात्मा है। तो एक दिन वो जा रहे थे, बाजार में जा रहे थे, तो उनके साथ उनके शिष्य भी थे 3-4। तो बड़ी मस्ती में जा रहे थे, है ना। नया नया ज्ञान भी लिया था उन्होंने, लेकिन अभी वो कहते हैं ज्ञान को गुनना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है, फिर उसको विजडम से, विवेक से और कॉन्शियसनेस के साथ देखना भी पड़ता है, अनुभव में भी लाना पड़ता है। तो वो पूर्ण होता है, तो हम जब उसको अंडरस्टैंडिंग से पूर्ण करते हैं तभी वो पूर्ण होता है। तो अब स्वामी जी ने वहाँ जा रहे हैं बाजार में, तो क्या होता है, घटना क्या होती है कि एक हाथी जो है वो भागता हुआ आ रहा है ना। तो कहते हैं कि महावत कह रहा है कि सब बाजार में पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, क्योंकि ये हाथी काबू में नहीं आ रहा। वो मदमस्त हो गया हाथी उस समय। तो लेकिन ये जो नए नए स्वामी बने थे, नए नए महात्मा बने थे, तो इन्होंने कहा कि मैं तो इसको आजमाऊंगा। अपनी जगह वो ठीक थे, वो देखना चाहते थे, अनुभव में लाना चाहते थे, तो अनुभव के बाद ही सीखता है कई बार इंसान, ये भी है। तो उन्होंने बोला कि मैं तो हटूंगा ही नहीं हाथी के सामने, क्योंकि हाथी में भी तो परमात्मा है। वो सही कह रहे थे, कण कण में परमात्मा है, क्योंकि हर चीज़ एनर्जी है। तो एनर्जी, जो भी यूनिवर्स है पूरा एनर्जी है, उसका कोई भी नेम हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकता है, किसी रूप में भी है कोई भी, तो वो क्या है, एनर्जी है, वो सही है उस हिसाब से। लेकिन अब अगर सब चीज़ एनर्जी है, लेकिन हमें गॉड ने क्या दिया है, सर्वाइवल का भी तो दिया है ना। आप हर प्राणी में देखोगे, आप देख लो, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जानवर को, किसी का भी ले लो, इंसान को भी देख लो, सेल्फ डिफेंस सबको करना आता है, क्योंकि सबके मैकेनिज्म में एक बात है कि अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, सब अपना बचाव करते हैं। सबको दूर से ही पता चल जाता है कि हम पे अटैक होने, छोटे से मच्छर को भी देख लो, उसको भी ऐसे हाथ मारो, उसको भी पता चलता है कि मैं मरने वाला हूं, तो वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो डिफेंस सिस्टम हमें कुदरत ने दिया है, तो उसको हमने अप्लाई भी तो करना है ना। इवन कानून में भी देखो, कानून में भी ये आज है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ करते हैं तो आपको करना होगा, वो आपका जायज़ है, वो आपका हक है। तो फ्रेंड्स, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। तो उन्होंने बोला कि मैं तो, इसमें भी परमात्मा है, मैं तो आगे से नहीं हटूंगा। तो फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ, हाथी ने उनको उठाया और इतनी जोर से पटका कि बेचारों की हड्डियां भी टूट गई। तो क्या भगवान, ये तूने क्या किया, है ना। तो बाकी तो सब हट गए। तो फिर एक सज्जन व्यक्ति थे और एक सन्यासी थे, उन्होंने बोला, भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, हर एक में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, एवरीथिंग इज एनर्जी, हाथी में भी वही है, लेकिन आप में भी तो वही है, आपको अपनी जिंदगी भी तो बचानी थी। और दूसरी बात, वो जो महावत ऊपर बैठा था सबको कह रहा था कि बचो बचो, साइड में हो जाओ, तो परमात्मा तो उसमें भी बोल रहा था ना। तो आपने अपने विवेक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि उसको एज इट इज, रट्टा तो नहीं है ना, ऐसे करना है, उसको गुनना भी पड़ता है। तो आप अगर उनकी महावत में भी परमात्मा अगर जान लेते कि वो भी आवाज दे रहा है कि आप हट जाओ, अगर आप हट जाते तो आज आपका ये
हाल नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आधी अधूरी नॉलेज के साथ ज्ञान जो है ना, अगर उसको, जैसे कोई है ना वो मशीन भी है, जैसे आपको यूज़ नहीं करनी आती तो पावर भी कहते हैं ना, वो मुझे करंट लग गया, क्योंकि अगर आपने उसको सही से यूज़ नहीं करा पावर को भी, तो वहाँ करंट भी लगेंगे, कुछ भी शॉक भी लग सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, अब कहते हैं अंडरस्टैंडिंग कैसे आ जी, हमें कैसे मालूम हो, अब ले तो लिया, वो नॉलेज होती है जो आपको मिली है कि ये ऐसा है, लेकिन उस नॉलेज को हम प्रैक्टिकल में भी तो लाएंगे ना। वो अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ आती है। अब जैसे आपको मालूम है कि आग में हाथ डालने से हाथ हमारा जलेगा, तो क्या आप आग में हाथ डालते हैं? क्या आप बिजली को हाथ लगाते हैं? ऐसा तो नहीं करते। तो वो क्या है, वो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि दिस पावर इज टू बी यूज बाय दिस वे, कि आपको मालूम है किसी पावर का यूज कैसे, आपको ज्ञान मिल गया कि आग में हाथ डालेंगे तो वो जलेगा, तो आप उसमें हाथ नहीं डालते। तो इस तरह से अगर आपको कोई ज्ञान मिला है तो उसमें अपने विवेक का, विजडम का, अपने आप वाइज है, ह्यूमन बीइंग है, आप रैशनल बीइंग है, आपको चेतन है, चेतन तो सारे ही है, खैर सारे चेतन ही है, क्योंकि सारे प्राणी चेतन है, चेतनता ही है सब। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कहते हैं, वो मतलब हम सुपीरियर है उनसे। सुपीरियर इसलिए है कि हमारे पास विजडम भी है, हमारे पास विवेक भी है, जो अच्छे बुरे में क्या होता है विवेक, जो अच्छे बुरे का पता चलाता है कि ये सही है या ये सही है, वो देख लेता है। जैसे वो छोटी सी बात देखते हैं, दूध गर्म है कि ठंडा है, तो वो क्या है, हम वो एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे होते हैं अपना विवेक का, ये इतना टेम्परेचर का हमें सूट करेगा, इतना नहीं करेगा। तो इस तरह से कोई भी ज्ञान होता है, उसको उसके साथ जब विवेक जुड़ता है, जब अंडरस्टैंडिंग जुड़ती है, तभी उस ज्ञान का हम पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो कोई जिदबाजी से कोई भी ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। किसी ज्ञान का अगर राइट यूज नहीं किया जाएगा, चाहे वो सोने जैसा भी ज्ञान हो, अगर उसका प्रैक्टिकल नहीं किया जाए, उसका राइट यूज नहीं किया जाए, तो वो किसी भी काम का नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अपने विवेक को जगाइए, और आपके पास सब कुछ है, कहीं से लेना नहीं है, परमात्मा ने दे के ही भेजा है। इतना सुंदर मन है, कॉन्शियसनेस है, आप है ना, आपको सब जागृति है, आपके पास मन, ब्रेन, एवरीथिंग यू हैव। तो जो इतनी सारी पावर्स मिली हैं, तो उनके बारे में जानिए, उनका सही प्रयोग किए, तो जिंदगी में जो रंग आएंगे तो वो तो फिर अलग से ही आएंगे, तो उसका तो मज़ा ही अलग होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पास सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके एक्सपीरियंस में हमें ही जाना होगा। और ज्यों ज्यों हम जाते जाएंगे, एक्सपीरियंस करते जाएंगे, त्यों त्यों क्या होंगे, हम इंटेलिजेंस जो हमें मिली है ना, तो उसको हमें पता चलेगा कि कितनी बड़ी पावर है हमारे पास, है ना। तो हमें हर चीज़ का, अब जिन्होंने भी इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो उन्होंने इसी इंटेलिजेंस से, इसी विजडम से ही तो किए हैं ना, कि अच्छा बुरा है, कि कैसे आविष्कार कैसे होते हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, किसको किस में क्या मिलाया जाए। तो ये सारे प्रोसेस में चीज़ें होती हैं, जब हम उनको आजमा लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो वो हमारी लाइफ का सत्य बन जाती है। तो सत्य को सत्य की तरह ही लें, तो जीवन सचमुच बिल्कुल सीधा सीधा चलने लगता है। और जब हम अपने उसमें मैकेनिज्म में हम उसको सही से यूज़ नहीं करते, कुछ भी उसमें डाल देते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, तो हमारा नतीजा उस सन्यासी की तरह हमारी हड्डियां भी टूट जाती हैं, हम दुखी और परेशान भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉलेज भी लो, लेकिन उसको अंडरस्टैंड भी करो, उसको एक्सपीरियंस भी करो, उसका प्रैक्टिकल भी करो, तो जीवन के सारे जो शक्तियाँ हैं उनको जगाइए, क्योंकि उनको सुला के मत रखिए, और अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझिए। आपके पास सारी शक्तियाँ हैं, जब भी आप चाहेंगे, जिस समय भी आप चाहेंगे, आप जागरण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।